बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपके चैनल पर पहुंच सके। तो मैं आज आम टीन के मुताबिक ही खाना बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर लिया जाए। तो मैं बना रही हूँ नमकीन और मीठे चावल। ज़रदा जो चावल हैं वो मैं किस अब्बा जी की फरमाइश के मुताबिक ही बना रही हूँ। चलो कभी कभी बुज़ुर्गों की फरमाइश जो है होती है वो भी पूरी कर लेनी चाहिए। घर में जितने भी अफराद होते हैं उनकी फरमाइश तो अलग-अलग ही होती है। तो कभी कभी सबकी फरमाइश का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसलिए तो मैं बच्चों की फरमाइश पे तो बना रही हूँ वैसे ही चावल सादा आम से रूटीन के। मैंने कहा कि राइस जो हैं वो बना लेती हूँ, सब्जियों वाले ज़ीरे वाले चावल बना लेती हूँ। तो इस तरह ज़रदा चावल जो मैं अभी तो मैं सिंपली ही बना रही हूँ। तो मैंने सोचा किसी दिन इसकी ख़ास जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था और इसमें एक लेमन भी मैंने निचोड़ दिया था। फिर इसमें ज़रदा रंग जो था वो भी मैंने डाल दिया था। तो साथ ही मैंने नमकीन चावल जो थे वो भी बनने के लिए रख दिए थे और इसका सारा मसाला जो था तैयार कर दिया था। इसमें मैंने बंद गोभी, मटर, आलू और बाकी सारा अल्लम पल्लम वो जो था वो डाल दिया था। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो आज जो सैलेड है वो भी साथ ही रख के मैं इधर बैठी बैठी तैयार कर लेती हूँ। तो रायता जो है रायते का सैलेड भी तैयार कर लिया था और दूसरा साथ में जिस बच्चों ने खाना था दूसरा वो भी तैयार कर लिया था। जिन लोगों को रायता पसंद नहीं है तो वो वैसे ही सैलेड साथ ले लेते हैं। तो पानी पक चुका था, पानी भी मैंने डाल दिया था और साथ मैंने चावल भी डाल दिए थे। जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी कि इसलिए कि गरम गरम चावल जो हैं वो टाइम पे मैं बनाती हूँ क्योंकि गरम गरम चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं। और जब दम से चावल लिए जाएँ तो फिर दम इनका निकाला जाए तो फिर माशाल्लाह चावल बहुत मज़े के लगते हैं। और ज़रदा चावल जो थे इनको भी पानी में मैंने उबलने के लिए डाल दिया था और अभी देख रही थी कि जब एक कनी रह जाएगी तो इनको फिर मैं पानी जो है इनका निकाल लूँगी। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना वो मीठे चावल ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और एक मेरा बेटा भी है वो भी ज़्यादा ही मीठे पसंद करता है। तो उनको मैं बना के ज़रा दे देती हूँ। बच्चे भी एकेडमी से भी आते हैं तो फिर मगरिब की अज़ान हो जाती है तो फिर हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ के इकट्ठे ही खाना खाते हैं। तो इनके बाबा भी लोग भी आ जाते हैं फिर अपने काम से, तो भी इकट्ठे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो ज़रा अब्बा ही को जल्दी होती है, उनको भूख ज़रा शुगर की वजह से ज़्यादा लग जाती है तो उनको पहले ही दे देते हैं। इसलिए मुझे जल्दी होती है कि खाना ज़रा जल्दी बना लिया जाए ताकि उनको ज़रा जल्दी खाना पहले निकाल के दे दिया जाए। तो फिर मैं खाना जल्दी इसलिए बनाती हूँ कि अब्बा जी को जल्दी दे देती हूँ खाना उन्हें निकाल के। तो फिर मैंने ये चावल जो थे वो पानी उनका खुश्क होने के लिए बस कम ही टाइम रह गया था तो मुझे लगा कि नमक कम है तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया और इसको ज़रा फिर दम देने के लिए रख दिया। अभी दम देना ही था कि उसको हिलाया और फिर लो फ्लेम जो इसकी फ्लेम थी वो लो कर दी थी और इसकी फ्लेम को मैंने अभी लो किया और फिर जितनी देर में भी ज़रदा चावल जो थे वो भी गल गए थे और इसको मैंने सैलड थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसको भी बनाने में मसरूफ़ ही थी। तो मैंने सोचा चलो जितनी देर में चावल अभी रहते हैं तो उतनी देर में मैं जो बंद गोभी है उसका थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसका सैलड भी अच्छा लगता है साथ में चावलों के साथ ज़रा फिर वो जो है जलन वगैरह नहीं होती। तो अभी मैं बंद गोभी का सैलड वो बना रही थी तो मैंने सोचा चलो इतनी में सैलड वगैरह सारा तैयार हो गया है तो जल्दी जल्दी मैं ना बाकी काम कर लेती हूँ। थोड़ी देर में बस चावल मैंने ज़रा लो फ्लेम पे रखे हुए थे तो फिर मैंने वो टोकरी एक लगाई हुई है उस पे मैं चावल जो है वो छान लेती हूँ। चावलों का पानी जो था वो मैंने जल्दी जल्दी निकालने के लिए रखा। जब टाइम हो गया था चावलों का और उसको मैं निकालने के लिए ये ले गए उधर पानी निकालने के लिए ले गई। फिर चीनी और जो उसके ऑयल था वो मैंने पहले ही नाप के रखा हुआ था चीनी को और उसको इसमें डालना था। वैसे ही मैं इसकी चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाती, वैसे ही सादा तरीके से बना लेती हूँ क्योंकि चाशनी बना के ज़रा काम जो है वो बढ़ जाता है। तो पतीले को मैंने कंगाल के दोबारा ला के इसको रख दिया था तो इस वजह से
पतीले का पानी जब इस खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ही डाल दूँगी, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है कि हम मस्टर्ड ऑयल ही डालते हैं। मैं चावलों में वगैरह में भी मस्टर्ड ऑयल ही डाल देती हूँ, तो हमें ज़रा महसूस नहीं होता। जब मेहमान लोग आते हैं तो फिर मैं डालडा ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ, फिर मैं नहीं डालती, तो क्योंकि जब हम घर में खाने होते हैं तो फिर मैं मस्टर्ड ऑयल ही डालती हूँ। तो हमें मस्टर्ड ऑयल की कोई वैसे महसूस नहीं होता कि इसकी कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, बस बहुत अच्छा है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है और जो जोड़ों वगैरह में दर्द होता है उसके लिए भी अच्छा है। तो घर साफ़ सुथरा भी होता है। तो जो बाहर के ऑयल हैं वो ज़रा इतने अच्छे नहीं होते, उसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये साफ़ सुथरा तो होता है घर का, इसको मैं साफ़ करके पहले ही रख लेती हूँ। इसके साफ़ करने का तरीका जो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था, इसको पहले ही मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं चावलों की एक तह लगा दूँगी, तो ऊपर मैं इसके जो है वो फिर चीनी जो मैंने माप के रखी हुई थी तो उसके वो मैं ऊपर डाल दूँगी। फिर दूसरी तह इसके ऊपर चीनी की लगा दूँगी, चावलों की लगा दूँगी। ये पिसा हुआ मैंने क्रश किया हुआ जो है वो ताज़ा नारियल भी डाला है और बादाम भी ऊपर से डाल दूँगी। फिर इसको मैं 1-2 मिनट इनका पानी खुशक करूँगी। खुशक करने के बाद इनको मैं दम पे रख दूँगी। तो माशाल्लाह से इसमें मैं हाफ़ कप जो है वह दम के पे रखने के लिए हाफ़ कप जो है वह मैं दूध का डाल दूँगी। तो दूध को डालने के बाद ये चावल जो है बहुत सी नरम और केला केला सा हो जाता है, और इस तरह से ज़रदा चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो माशाल्लाह से चावल जो हैं बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, और बच्चों को लाजमी ऐसी चीज़ें बना के दिया करें। घर में जो देसी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो नुकसानदेह भी होती हैं। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। दोनों चावल जो हैं वो तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि चावल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं ये, और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। सैलड भी तैयार हो चुका है, रायता भी तैयार हो चुका है। तो बाकी माशाल्लाह से वाली है, तो मैंने कहा सोचा चलो मैं वज़ू कर लेती हूँ। इतनी देर में मैं वज़ू भी करने लग गई हूँ। मैंने कहा वज़ू किया होगा तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर बच्चे खाना खा लेंगे। ये देखें मैंने बादाम ऊपर छिड़क दिए हैं, और इनको फिर मैं अब दम जो है वो लगा दूँगी। तो माशाल्लाह से ये चावल अब जो हैं बिल्कुल गल गए हैं, और इनके जो है वो देखें मैंने ऊपर से लाइट ऑन की है, फिर तो लाइट ऑन हो गई है, तो लाइट फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये देख लें नमकीन चावल जो हैं ये भी बिल्कुल लाइट से हैं। तो माशाल्लाह से ये भी तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने दम पे रख दिया है। अब मैं इसमें हाफ़ कप दूध का ऐड कर दूंगी। तो इस तवे के ऊपर आप दम देंगी तो ये नीचे नहीं लगेंगे। मैंने जब भी मीठे चावल बनाए हैं तो मेरे ये हैं इनके वो जो नीचे नहीं लगते। तो आप तवे नीचे तवा रख के ऊपर इसके दम दिया करें, तो फिर जो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगते। तो चावल जो हैं वो ख़राब भी नहीं होते, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। जो देख लें मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है, और अब दम पे रख दिया इसको 10 मिनट के लिए। तो आप मैं उतनी देर में नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, कितने मज़े के चावल तैयार हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।